हम लोगों ने भाजपा की सरकार इसीलिए बनाई है क्या? किसी विपक्षी को बोलने का अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ का संविधान है। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो चाप दिए जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। ओम बिरला जी, आप भले जो है आपका बहुमत है, भले आप विश्वास प्रस्ताव पारित न हो, लेकिन आपके प्रति जो है 50% आम जनता का विश्वास भारत का उठ चुका है। चूंकि आप प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, आम जनता की आवाज सदन में उठाने नहीं दे रहे हैं, तो ओम बिरला जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो संवैधानिक पद पे है, संवैधानिक पद के भी हत्या कर रहे हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं और न कभी सुनेगी। आप चाहे जितना चिल्लाओ और जो भी खिलाफ में आप बोलोगे, कोई उस पर विचार नहीं किया जाएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संसद सत्र के दौरान आपने देखा ओम बिरला पर कई बार विपक्ष के नेताओं द्वारा टारगेट किया गया और ओम बिरला ने भी बीते समय जो कार्रवाई की उसको लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। लगभग 118 सांसदों ने उस पर दस्तखत की। कहा जा रहा है जो अगला बजट सत्र जो मार्च में जो पेश होगा, जो बैठक होगी सत्र की, उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई हो सकती है, वोटिंग हो सकती है और हो सकता है कि ओम बिरला को इस्तीफा तक देना पड़ जाए। इस तरीके की नौबत भी आ सकती है। फिलहाल बता दूं जो सत्ता पक्ष है उनकी मजबूती है, सांसद उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पे कार्रवाई होती है, वोटिंग होती है, तो कितने लोग अभी पक्ष में हैं सत्ता के, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन बवाल काफ़ी मचा हुआ है ओम बिरला की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई को लेकर के। बीते समय आपने देखा कि राहुल गांधी को संसद से निकाला भी गया था, उसको लेकर के भी तमाम सवाल है। हम ग्राउंड स्तर पर हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया गया है, जो 118 सांसदों ने जो उस पर दस्तखत की है, उसको लेकर लोग सोचते क्या है। शुरुआत आपसे करते हैं। काफ़ी बवाल मचा हुआ है। 118 सांसदों ने दस्तखत कर दी, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की बात हो रही है। अगले सत्र में कहा जा रहा है इस पर वोटिंग भी हो सकती है। कैसे देखते हैं इसको? 118 सांसद विपक्ष वाले पक्ष वाले हैं, पक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले जो दस्तखत किए हैं, चुने गए हैं जो जनता ने चुने। और काहे जनता चुनी है तो भाजपा वाले जो रहेंगे उनकी सुनी जाएगी कि विपक्षी की सुना जाएगी? हम लोगों ने भाजपा की सरकार इसीलिए बनाई है क्या? किसी विपक्षी को बोलने का अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ का संविधान है। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो चाप दिए जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। जब तक भाजपा की सरकार है, भाजपा के जो सांसद बोल सकते हैं, भाजपा के नेता बोल सकते हैं, भाजपा के मंत्री बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोलेगा। विपक्ष के नेता नहीं बोल सकते, तो कोई नहीं बोल सकते, बोलने नहीं चाहिए उनको। सुनी जाती क्या? SIR के मामले में चिल्ला रहे हैं, सुनी जाती क्या? क्यों बोलते हो? आपको तो सुने, आप तो कहते हो EVM गड़बड़ है, चुनाव में न लड़ो, छोड़ दो, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। जब जानते हो EVM गड़बड़ है, EVM से बेईमानी होती है, तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? ये सब खत्म करो खेल। भाजपा की सरकार है, तानाशाही चलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद। ओम बिरला को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। कहा गया बीते समय जो राहुल गांधी को जो हटाया गया, संसद से निकाला भी गया था, इसको लेकर बहुत बवाल चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव 118 सांसदों ने उस पर दस्तखत किए। कहा जा रहा है कि ओम बिरला को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इनके आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। ओम बिरला जो है बीजेपी के सांसदों को बोलने दे रहे हैं, मंत्रियों को बोलने दे रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें 118 सांसद जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दस्तखत किए हैं, एक तरह का प्रतीकात्मक दबाव है और उनको जो है एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि ओम बिरला जी, आप भले जो है आपका बहुमत है, भले आप विश्वास प्रस्ताव पारित न हो, लेकिन आपके प्रति जो है 50% आम जनता का विश्वास भारत का उठ चुका है। चूंकि आप प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, आम जनता की आवाज सदन में उठाने नहीं दे रहे हैं, तो ओम बिरला जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो संवैधानिक पद पे है, संवैधानिक पद के भी हत्या कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ओम बिरला के खिलाफ? जहाँ तानाशाही हो वहाँ सारे की सारे चीज नगण्य हो गए। आप समझिए कि पहली बार पीठासीन
जो लोकसभा का पीठासीन होता है होता तो मेंबर ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग संबोधन करते हैं माई लॉर्ड। माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं, आज उसने उस व्यवस्था को तार तार कर दिया। ऐसी कभी व्यवस्था हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कभी नहीं देखी गई और निश्चित तौर पर इस ओम बिरला को उस पद के लायक को नहीं है, उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पे दस्तखत तो की है, लेकिन सत्ता पक्ष काफी मजबूत माना जा रहा है, लेकिन इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं। एकदम 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 हटा देना चाहिए, तत्काल हटा देना चाहिए। ये देश हित में ये सरकार पूरी तरह से, ओम बिरला तो पूरी तरह से, अभी जब विपक्ष का आदमी बोलता है तो देखिए चेहरे को उनकी वो खराब हो जाता है, और जब पक्ष के लोग बोलते हैं तो आदमी हंसने लगता है। बताइए तुम उसमें पीठासीन के पे बैठ के, पीठ पे बैठकर आप इस ढंग की बात कर रहे हो। इसलिए ओम बिरला को तत्काल उस पद से हटा देना चाहिए देश हित के लिए। आपकी क्या राय है? संसदीय मान्यता के अनुसार यदि 118 सांसदों ने उनके खिलाफ अभियोग लाने का पत्र दे दिया तो महाभियोग पास हो चाहे ना पास हो, ओम बिरला जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि वो सबके सांसद हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए आप डायरेक्ट कितने बड़े वो सबके सांसद हैं, मगर 118 सांसदों ने उनमें अपना विश्वास नहीं जताया, वो उनका विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए उनको सदन में नैतिक रूप से बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पे दस्तखत कर दिया है। ओम बिरला के ऊपर बड़ी गाज गिरने जा रही है, ऐसी बातें हो रही हैं। और बीते समय जो कार्रवाई की गई ओम बिरला द्वारा, उसमें यह कहा गया पक्षपात पूर्व की गई, सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया गया, सत्ता पक्ष कोई गलती करे कोई आवाज नहीं उठाते। अगले जो सत्र होगा उसमें बड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष जिससे मजबूत है उनके साथ सांसद ज्यादा है। कैसे देख रहे जो अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया गया? देखिए, विपक्ष की कोई बात सरकार सुनने को तैयार नहीं और न कभी सुनेगी। आप चाहे जितना चिल्लाओ और जो भी खिलाफ में आप बोलोगे, कोई उस पर विचार नहीं किया जाएगा। 118 जो सांसद हैं जिन्होंने इस पर अविश्वास प्रस्ताव की बात कही है, ओम बिरला जी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो मोदी भक्त है, सरकार भक्त है ना, वो देशभक्त नहीं है, वो सरकार भक्त है, मोदी भक्त है। ये है सवाल। नाराज है इससे? नाराज नहीं, हम खुश हैं। यही होना चाहिए, देश की जनता को यही चाहिए। ये गुलामी देश के लोग हैं, गुलाम देश के लोग हैं, इनको गुलाम ही पसंद है। ये कभी उबरना नहीं चाहते। कभी मुगल इन पर राज किए, फिर अंग्रेज आए, अब हम लोग नेताओं के गुलाम हैं, नेताओं के, जिसको नेताओं गुलाम है। और क्या, भीख मांगते हम लोग उनके साथ। पहले विधायक जी जाते घर घर भीख मांगने, अब जनता उनके घर जाती। विधायक जी हैं, वो चौकीदार बताता नहीं ना भैया, सो रहे हैं, पखाने में घुसे हैं, राशन फ्री मिल रहा है। अरे तो हम लोग तो भिखारी है ना, तो राशन देवे के लिए अरे योजना है, भिखारी थोड़ा। योजना नहीं, भिखारों की योजना है ये। आप कैसे देखते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर? राय क्या है? देखिए, 76 साल में इतना लोकसभा का कभी सत्र इतना डाउन नहीं हुआ था। 1 मिनट का सत्र चला है और ये सोमवार से इस बार से सत्र चल रहा है। ओम प्रकाश जो बिरला है उसका देखिए, समाजवादी पार्टी और टीएमसी चाहती कि बहस हो और राहुल गांधी जी चाहते कि नहीं किताब पे बात हो। ओम प्रकाश बिरला का जो हस्ताक्षर हुआ सबने किया है, मगर राहुल गांधी जी ने नहीं किया है, जबकि उन्हीं को लेकर सबने विरोध भी किया था। तो ये तमाम है, राजनीति के ऊपर की है, आम आदमी समझना बड़ा मुश्किल है। राजनीति हो सकती है इस पर? राजनीति बहुत ऊपर की है, आम आदमी नहीं समझ पा रहे, मगर आम आदमी ये समझ पा रहा है कि हमारी जनता की जो भलाई की और उसका जो बात है वो लोकसभा में नहीं हो रहा है। काफ़ी दुखद बात है ये। बिल्कुल, तो ये देख रहे, ये जनता है, सब जानती है। ग्राउंड स्तर पर हम उतरे हुए हैं संसद भवन में, जो सत्र चला उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों की दस्तखत होती है। बात हो रही कि अगला जो सत्र होगा मार्च में, उसमें ओम बिरला पर बड़ी गाज गिर सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो उसमें सांसद ज़्यादा हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। फिलहाल इतिहास में कभी इतने दस्तखत नहीं हुए जो इस बार हो गए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में चर्चा है और साफ बात हो रही है
कि पक्षपात कहीं ना कहीं ओम बिरला द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ होगा भविष्य के गर्क में है, लगातार तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपके कोई मुद्दे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके मुद्दे पर बात होगी। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा, कमेंट करिए, ज्वाइन करिए हमारे चैनल को और जुड़ा रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।